नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के 25 पुस्तकों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की 25 पुस्तकों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि इन 25 प्रश्नों की सहायता से हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक थॉर्नडाइक है। ओके, और फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित 3 मुख्य नियम दिए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ओके, और फ्रेंड्स, इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे बार बार का सिद्धांत बोला जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत बोला जाता है, एसआर थ्योरी बोली जाती है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है, हर्ष और दुख का सिद्धांत भी बोला जाता है। ओके, और फ्रेंड, थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली पुस्तक है द टीचर्स हेल्थ, जिसके लेखक टर्मन है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया द टीचर्स हेल्थ के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर होगा टर्मन। और फ्रेंड्स, टर्मन को ही बुद्धि लब्धि मापन का जनक बोला जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टर्मन को ही बुद्धि लब्धि मापन का जनक भी बोला जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है द टीचर्स हेल्थ। और इन्होंने जो सूत्र दिया था, IQ बराबर MA/CA × 100। ओके, तो ये उनके बुद्धि का सूत्र है, IQ बराबर MA/CA × 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि द टीचर्स हेल्थ टर्मन की पुस्तक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसके लेखक विलियम मैकडूवेल हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम मैकडूवेल हैं, जिन्हें मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है एडोलसेंस, जिसके लेखक स्टैनले हॉल हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया था। ओके, और फ्रेंड्स, इन्होंने एडोलसेंस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है त्वरित एवं विकास का सिद्धांत। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था बताई है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है दिवा स्वप्न, जिसके लेखक गिजुबाई हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है गिजुबाई। फ्रेंड्स, जो दिवा स्वप्न पुस्तक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। ओके, और फ्रेंड्स, गिजुबाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बाल देवो भव, जिसका अर्थ है बच्चे ही देवता का स्वरूप हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि बाल देवो भव किस शिक्षा शास्त्री का नारा है, तो गिजुबाई का। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक विलियम जेम्स है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा विलियम जेम्स। और फ्रेंड्स, विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसके लेखक जॉन डेवी हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर होगा जॉन डेवी। और फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी जॉन डेवी हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी जॉन डेवी हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने
शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी जॉन डेवी हैं। और शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? तो जॉन डेवी ने बताया है कि शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम का होना शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है एमिल, जो कि रूसो के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा रूसो। फ्रेंड्स, इनकी एक और पुस्तक है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो की है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, जिसके लेखक बंडूरा हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन के लेखक बंडूरा हैं। ओके, और फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगली पुस्तक है बियॉन्ड प्लेजर प्रिंसिपल्स, जिसके लेखक सिगमंड फ्रायड है। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बियॉन्ड प्लेजर प्रिंसिपल्स के लेखक सिगमंड फ्रायड है। ओके, और फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणवाद के जनक भी सिगमंड फ्रायड है। और फ्रेंड्स, इन्होंने दो ग्रंथियों के बारे में बताया है, ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि में लड़कों में माँ से अधिक प्रेम होता है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि में लड़कियों में पिता से अधिक प्रेम होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगली पुस्तक देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसके लेखक अब्राहम मैस्लो हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के लेखक अब्राहम मैस्लो हैं। ओके, और फ्रेंड्स, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को ही मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, जिसके लेखक थॉर्नडाइक हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके लेखक जीन पियाजे हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक जीन पियाजे हैं। ओके, और फ्रेंड, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। क्या क्या? इंद्रजनित गामक अवस्था, पुरुष सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जिसके लेखक क्लार्क हल हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के लेखक क्लार्क हल हैं। ओके, और फ्रेंड्स, क्लार्क हल के द्वारा ही पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसके लेखक कोलर हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कोलर हैं। ओके, और फ्रेंड्स, कोलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था और अपने सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसे सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, समस्या समाधान की विधि भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है द बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म, जिसके लेखक स्किनर हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, द बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म, जिसके लेखक स्किनर हैं। ओके, और फ्रेंड्स, स्किनर ने चूहा और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था और अपने सिद्धांत के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आर्यस थ्योरी, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, स्किनर ने अधिगम के लिए अनुक्रिया पर अधिक बल दिया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है रिपब्लिक, जिसके लेखक प्लेटो हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं पुस्तक। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसके लेखक रॉबर्ट गैने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा रॉबर्ट गैने। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली पुस्तक है बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा वाटसन। और फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के जनक भी
वाटसन है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, जिसके लेखक हैं कोहलर। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स के लेखक कोहलर हैं। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके लेखक गॉलमैन है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक गॉलमैन है। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसके लेखक सिगमंड फ्रायड हैं। ओके, और फ्रेंड मनोविश्लेषणवाद के जनक भी सिगमंड फ्रायड हैं। ओके, तो चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है द टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन, जिसके लेखक डॉक्टर ब्लूम है। ओके, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर ब्लूम है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं पुस्तक। फ्रेंड्स अगली पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, जिसकी लेखिका मोंटेसरी हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखिका कौन है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा मोंटेसरी। ओके, और फ्रेंड्स ये इटली की रहने वाली थी और इन्होंने बालकों की शिक्षा एक्टिविटी के माध्यम से देने पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि बालकों को एक्टिविटी बेस्ड खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।